हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज राजेश चोकर। आज करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 चैप्टर फर्स्ट। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। सो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द भारतीय न्याय संहिता 2023 रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बीएनएस को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिलती है? 8 दिसंबर 2023। सेकंड है 21 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 या 28 दिसंबर 2023। सो राइट ऑप्शन इज सी, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी बीएनएस को मिलती है। नेक्स्ट है बीएनएस 2023 कंसिस्ट ऑफ 20 चैप्टर्स। मतलब बीएनएस में 20 चैप्टर हैं। हाउ मेनी सेक्शंस। अब सेक्शंस इसमें कितने हैं वो हमको बताना है। सही जवाब इसमें चुनना है 511, 484, 356 या 358। सो राइट ऑप्शन इज डी, 358 सेक्शंस बीएनएस में रहते हैं और 20 चैप्टर्स रहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली इंसर्टेड इन बीएनएस 2023। बीएनएस 2023 में कौन सी नई परिभाषा जोड़ी गई है? सबसे पहला एनिमल जीव जंतु, या फिर चाइल्ड बालक, डेथ मृत्यु, या फिर लाइफ जीवन। सो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा चाइल्ड। चाइल्ड को अभी हाल ही में जोड़ा गया है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस 2023 डिफाइन कोर्ट। कोर्ट को किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 का 5 में, 2 क्लॉज 18 में, या 2 का 35 में, या 2 का 8 में। सो राइट ऑप्शन रहेगा सेक्शन 2 का 5। ओके, इसके साथ साथ आप दूसरे सेक्शन को भी कर सकते हैं, जैसे 2 का 18 में लोकल लॉ, 2 का 35 में वुमन, और 2 का 8 में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बीएनएस 2023 पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा जोड़ा सही है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान दस्तावेज, सेक्शन 2 क्लाउज 31, क्या ये सही है? या फिर डॉक्यूमेंट दस्तावेज, सेक्शन 2 क्लाउज 5, या फिर फ्रॉडुलेंटली कपटपूर्वक, सेक्शन 2 क्लाउज 7, या रीजन टू बिलीव विश्वास करने का कारण, सेक्शन 232। सो विच वन इज द राइट? सो राइट ऑप्शन रहेगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो कि 2K31 में दिया गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 का 12 ऑफ बीएनएस 2023 वर्ड गवर्नमेंट मीन्स। गवर्नमेंट का क्या मतलब है जो 2K12 में दिया गया है? पहला ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। सो राइट ऑप्शन रहेगा डी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। नेक्स्ट, द वर्ड जेंडर एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लाउज 10 ऑफ बीएनएस 2023, द प्रोनाउन ही इज यूज्ड फॉर। ही को किसके लिए यूज किया गया, या वह को किसके लिए यूज किया गया है? मेल के लिए, फीमेल के लिए, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर के लिए, या फिर मेल और फीमेल के लिए। तो राइट ऑप्शन रहेगा मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए ही का प्रयोग बीएनएस में किया गया है। वर्ड पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइन। पब्लिक सर्वेंट को किस में डिफाइन किया है? सेक्शन 2 का 21,
सेक्शन 2 का 1 या फिर 2 का 28 या 2 का 27। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी में पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है और 27 में पब्लिक। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 2 का क्लॉज 19 ऑफ बीएनएस, मैन मीन्स ए मेल ह्यूमन बीइंग, पुरुष से किस मानव को अभिप्रेत किया गया है? 7 ईयर्स का कोई पुरुष, या फिर 12 ईयर्स का, 18 ईयर्स का, या फिर एनी एज का, किसी भी उम्र का पुरुष को इसमें बताया गया, अभिप्रेत किया गया है। तो राइट ऑप्शन रहेगा एनी एज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 clause 5 of BNS 2023, the principle of common intention applies any when section 3 clause 5 of BNS 2023 के अनुसार सामान्य आशय का सिद्धांत कब लागू होता है? सामान्य आशय यानी कि सभी का एक ही मत होना। एटलीस्ट 5 persons आर इन्वॉल्व, कम से कम इसमें 5 व्यक्ति शामिल होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट 2 persons आर इन्वॉल्व जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति शामिल हो, या एटलीस्ट 1 person इज इन्वॉल्व, 1 person शामिल हो, या जिसमें कम से कम 1 व्यक्ति शामिल हो। तो समान आशय के सिद्धांत के लिए अपना ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी, कम से कम 2 व्यक्ति सम्मिलित इसमें होने चाहिए, तभी समान आशय माना जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ BNS 2023 द टर्म इंजरी मीन्स इन एनी हार्म। इंजरी का क्या मतलब बताया गया है 2 के 14 में। फर्स्ट ऑप्शन है इलीगली कोज टू ए पर्सन इन बॉडी और माइंड, यानी किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से शरीर और दिमाग की क्षति पहुंचाना, या फिर इलीगली कोज्ड टू ए पर्सन बॉडी और प्रॉपर्टी, संपत्ति और शरीर को क्षति पहुंचाना, या फिर इलीगली कोज्ड टू ए पर्सन इन बॉडी, माइंड और प्रॉपर्टी, गैरकानूनी तरीके से व्यक्ति के शरीर, दिमाग व संपत्ति को क्षति पहुंचाना, या फिर इलीगल तरीके से व्यक्ति के बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी यानी कि शरीर, दिमाग और प्रतिष्ठा एवं संपत्ति को हानि पहुंचाना। तो इसमें से राइट क्वेश्चन आपका, ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? तो यह है डी, इलीगली कोज टू ए पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो बीएनएस में बॉडी, माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी के माध्यम से किसी को हानि पहुंचाई जा सकती है, क्षति पहुंचाई जा सकती है। चैप्टर फर्स्ट ऑफ बीएनएस 2023 कंटेन्स, इस चैप्टर में कौन सी, कहाँ से कहाँ तक धाराएं ली गई? सेक्शन 1 से 5 तक, 1 से 4 तक, 1 से 3 तक, 1 से 2 तक। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, 1 से 3 तक। नेक्स्ट, ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस 2023? बीएनएस को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? ऑफेंस को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2 का 23, 2 का 22, 2 का 24 या 2 का 25। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, 2 का 24 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया, जबकि 22 में नंबर को और 23 में
ऑथ को, और 25 में ओमिशन, लोप को डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 clause 5 provision of BNS 2023 applies to offense committed by, यानी कि धारा 1 के 5 के अनुसार BNS 2023 का प्रावधान कहां पर अपराध कारित करने पर होता है। इसमें ऑप्शन है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट बियॉन्ड इंडिया, यानी कि भारत का कोई नागरिक हो और इंडिया से बाहर कहीं पर अपराध किया हो तो BNS के अंडर में आएगा या नहीं। बी, एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर इट मे बी, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं पर भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो BNS लागू होगा या नहीं। नेक्स्ट, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत से बाहर रह करके कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह करके भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर टारगेट बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा, तो तीनों में से कौन सा सही रहेगा। इसमें ओनली ए इज करेक्ट, क्या ए सही है या ए बी सी आर करेक्ट, या तीनों सही हैं, या ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी करेक्ट है, या ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। तो इसमें आप जैसे इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। इसमें से हमको चुनना है ओनली ए इज करेक्ट, ए बी एंड सी आर करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट। सो राइट ऑप्शन रहेगा ऑल आर करेक्ट। इसमें सभी जगह BNS लागू होगी। According to which section of BNS 2023 it is mentioned that when the property is in the possession of person, spouse, clerk or servant on account of that person, it is that person's possession, यानी कि BNS 2023 की किस धारा के अंतर्गत जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। ओके, तो किसी व्यक्ति की संपत्ति है तो पत्नी के पास रख रखी है तो भी वो उसकी मानी जाएगी, लिपिक के पास है वो भी उसकी मानी जाएगी, या सेवक के पास है वो भी उसकी मानी जाएगी। तो इसमें किस सेक्शन में ये बताया गया है? सेक्शन 3 का 3 में, सेक्शन 3 का 5 में, 3 का 6 में, या नन ऑफ अबव। सो राइट ऑप्शन रहेगा आपका सेक्शन 3 के 3 में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू BNS सेक्शन 3 clause 5, when a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention, then which one is correct? यानी कि BNS की धारा 3 के 5 जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब कौन सा कथन सही है? ए है ईच ऑफ सच पर्सन इज नॉट लायबल फॉर दैट एक्ट, प्रत्येक व्यक्ति उस दायित्व के अधीन नहीं है। ईच ऑफ such person liable for that act in same manner as if it is were done by him alone, प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। सी है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ए और बी सही हैं, या ओनली बी इज करेक्ट,
या केवल बी सही है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसमें राइट ऑप्शन अपना रहेगा बी। Each of such person liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। यानी कि उसने अकेले ही उस कार्य को किया है, ऐसा माना जाएगा अगर वह किसी समूह में एक सामान्य आशय के लिए कोई एक्ट करता है। According to which section of BNS 2023, nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it। यानी कि किस धारा के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। मान लीजिए कोई अधिकारी है, किसी की गिरफ्तारी करते हैं, तो किसी विधि के अंडर में रहकर के वो कार्य करते हैं, वो एक्ट करते हैं, तो उन पर कोई अपराध लागू नहीं होता, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। तो ऐसा किस धारा में दिया गया है? सेक्शन 3 का क्लॉज ए 1 का ए, सेक्शन 3(1) का क्लॉज बी, सेक्शन 3 क्लॉज 6 या सेक्शन 3 क्लॉज 7। सो राइट ऑप्शन इज बी। सेक्शन 3 का 1(b) में ऐसा बताया गया है। और सेक्शन 3 का 1(a) भी आप याद रख सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि 7 साल की उम्र से कम जो बच्चा है उसने कोई अपराध किया है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, BNS 2023 केम इनटू फोर्स। BNS कब लागू हुई? ऑप्शन है 1 जुलाई 2023, 25 दिसंबर 2023, 1 जुलाई 2024 या 25 दिसंबर 2024। सो राइट ऑप्शन इज सी। BNS 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन, विच वन इज कनेक्टेड वेल? ओके, जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में साधारण स्पष्टीकरण धारा के अनुसार कौन सही सम्मिलित है? Where several persons engaged or connected in the commission of criminal act, they may be guilty of different offenses by means of the act। यानी कि धारा 3 के 9 के अनुसार जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबंध रखते हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए अटैक्स जड, ए ने जड पर अटैक किया उन परिस्थितियों के अधीन होकर के जहां उनको एक ग्रेट प्रोवोकेशन, यानी कि उनको एक उकसाया गया, अचानक उकसाया गया उसका मर्डर करने के लिए, और उन्होंने मर्डर कर दिया। लेकिन यहाँ पर बी जो जड से जिनका मर्डर हुआ उनसे एक द्वेष भाव रखता था, तो उनके अंदर कोई सडन प्रोवोकेशन नहीं हुआ, अचानक कोई उत्तेजना नहीं आई, पहले से ही उनके विरुद्ध एक इल विल की भावना उनके अंदर थी, तो उन्होंने ए को उकसाया जड को मारने के लिए, जड का मर्डर करने के लिए। तो यहाँ पर ए ने जड का मर्डर किया उकसावे में आकर के, तो यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड, मानववध का केस बनेगा। लेकिन बी का पहले से ही जड के साथ एक द्वेष भावना थी, तो वह एक मर्डर की श्रेणी में उस व्यक्ति को गिना जाएगा कि उन्होंने मर्डर किया है। तो ए और बी के कार्य में डिफरेंस
रहेगा। तो इसी के आधार पर 3 का 9 बताता है कि वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। वो अलग अलग अपराध में गिने जाएंगे, एक कल्पेबल होमिसाइड में और एक मर्डर में गिना जाएगा। अब सेक्शन 3 का 5 है, ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सिविल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट इज वर डन बाय हिम अलोन। 3 के 5 के अनुसार जब कोई अपराध कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय, जैसे अनलॉफुल असेंबली होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, उनका सामान्य आशय होता है, अपराध करते हैं तो एक ही उद्देश्य के अधीन होकर के करते हैं। तो जैसा अपना 190 में बताया गया अनलॉफुल असेंबली में, तो उनका समान आशय होता है। तो अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। तो इस तरह से जैसे असेंबली में अनलॉफुल असेंबली होती है, अवैध जमाव होता है, तो उसमें सभी का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य के तहत वो क्राइम करते हैं। तो ऐसा 3 के 5 में दिया है। नेक्स्ट है 3 का क्लॉज 8 में, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person commits that offense। 3 के 8 के अनुसार जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए जाने में साक्ष्य सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। इसमें उदाहरण के लिए जैसे ए और बी मिलकर के जेड को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो उनको बारी बारी से डोज देते हैं पॉइजन की, और बारी बारी से डोज के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों पर एक ही धारा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर, 2 ज्वाइंट जेलर हैं, वो किसी जेड को मारना चाहते हैं, और जब भी उनकी ड्यूटी आती है, ड्यूटी के दौरान वो उसके खाने में कटौती करते हैं, लोभ करते हैं उसके खाने में, और धीरे धीरे खाना न मिलने से प्रॉपर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें दोनों जेलर दोषी होंगे। तो इस तरह से इसमें सम्मिलित होकर के उन कार्यों में से